नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार और आज हम देखेंगे पार्ट 5। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। देखते हैं पार्ट 5। आज दोस्तों हम देखेंगे टोटल सवाल क्वेश्चन। हमारा पहला सवाल है इफ I is equal to -1, then find the value of find summation, ये बोल देते हैं सिग्मा 200 n is equal to 1, then find is equal to iota की पावर 2 n is equal to क्या। तो दोस्तों आप देखते हैं हम, मतलब इसका कहने का मतलब है n की वैल्यू, इस n की वैल्यू 1 से 200 तक है, तब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी कि हम करते हैं इसकी वैल्यू होगा 2 गुणा 1 रख लो, प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 4, ठीक। डॉट 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 कहां तक, आईओटा 2 गुणा कितना 200, ठीक, इक्वल टू आई की पावर 2 प्लस हो जाएगा आई की पावर 4, आई की पावर 6, आई की पावर 8 डॉट 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 आईओटा की पावर 400, ठीक। 400 इसकी वैल्यू हो गई। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, हम देखा जाए तो इसे कोई सी सीरीज में लिख लें, मतलब कि श्रेणी में लिख लें। सीरीज में AP बननी है, SP बननी है, क्या बननी है देखते हैं। AP बननी है मतलब इसमें से एक घटाओगे, इसमें से एक घटाओगे तो सेम आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पे होता 2, यहाँ पे होता 1 और यहाँ पे होता 2, तब ये AP बन जाती। अब ये बननी है GP, यानी कि आई स्क्वायर अपॉन आई की 4 अपॉन आई स्क्वायर, इससे घट कट जाएगी R इक्वल टू आई स्क्वायर, ठीक। अब हमारा जीपी में सम पदों का योग कितना होता है, एस एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 एन, आर की पावर एन माइनस 1 और आर माइनस 1 इक्वल टू ए कितना है इसमें प्रथम पद, ए इक्वल टू आईओटा स्क्वायर, ए इक्वल टू कितना आईओटा स्क्वायर, बी 1 इसका कितना है, पहले तो इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तभी तो पता लगेगा। जब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे तो बाद में लिखेंगे। n की वैल्यू कितनी है 2 4 6 8, n की वैल्यू a n, इससे फॉर्मूलेस करेंगे a प्लस n माइनस 1 d, ठीक। या इससे नहीं करके हम एक फॉर्मूला हमें आता है, चलो इससे कर लेंगे। a n कितना है हमारा 400, ए कितना है आई स्क्वायर, डी निकालना है ना, इससे नहीं होगा। हमारा जो फॉर्मूला हल होगा वो हमारा जो होगा वो होगा हमारा टी एन ए आर एन माइनस 1, ठीक है। टी एन की वैल्यू कितनी है, आई की 400 इक्वल टू ए की वैल्यू, ये ऐसे करें नहीं, छोड़ो, एन की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ले रहे। एन की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकल जाएगी, 2 4 6 8 आ रहा नहीं, एन की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगी। हम इसे लिख सकते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 400 लिख सकते हैं। इससे तो एन की वैल्यू तो निकालनी है, ए कितना है 2, डी कितना है 2, इसमें से माइनस करके देख लेना। एसपी और जीपी में पूरी दे रखा है हमने, उसमें जाकर देख लेना, डालना सीरीज एसपी जीपी बाय मुकुल सर,
मुकुल कुमार डाल देते हैं। ठीक, और हमारा ए एन कितना है 400। अब लिख लें हम, फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 400, ए की वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 2। ठीक, डी की वैल्यू 2। अब ऊपर वाला हम किस तरफ करें, इस वाले को या इस वाले। ठीक, अब हमारे पास कितना जाएगा 400 इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1, इससे ये कैंसिल, नीचे हो जाएगा 2 400 अपॉन कितना हो जाएगा 400 अपॉन 2, एन इक्वल टू आ जाएगा 200। हमारा फॉर्मूला होता है, अब हमारा एन की वैल्यू आ गई, समझ में आएगा कहाँ से आया, इसे इसलिए हम रफ कर दें, इतने को हमने रफ कर दिया। अब ए की वैल्यू हम निकालने, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है आई स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है आई स्क्वायर उल्टा, हम ये लिख सकते हैं ना, आई हमारा आर जो होता है वो होता है इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये, से हमारा तब 4 अपॉन आई स्क्वायर, इससे कैंसिल जाएगा तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर टू आई स्क्वायर, आई ओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, ये भी कितना हो जाएगा -1। ठीक, -1। अब लिख लेते हैं एन की वैल्यू ये है, हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए आर एन -1 अपॉन आर -1। ए की वैल्यू कितनी है -1, आर की वैल्यू -1 की पावर 200 -1 अपॉन -1। अब यहाँ पे कितना है हमारा, मैंने बताया था अगर सम घाते इवन माइनस की इवन पावर है तो किस में आएगा प्लस में, किस में आएगा प्लस में आएगा हमारा, किस में प्लस में, -1 1 अपॉन, इससे कैंसिल, यहाँ पे 0 आ गया तो ये हो जाएगा कितना पूरा 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी हमारी 0। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। यदि हमें दिया है a प्लस v ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन b प्लस c ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, हम इसे आपस में काट लेंगे। काटते कब है हम, यहाँ पे कितना है हमारे पास c है और यहाँ पे कितना है c स्क्वायर, इसलिए हम c स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करा दें तो शायद कट जाएगा। यहाँ पे जाएगा c स्क्वायर, यहाँ पे a की क्यूब, और a की क्यूब की वैल्यू सॉरी ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। हाँ, यहाँ पे कितना जाएगा, ऊपर नीचे किससे करा दें ओमेगा स्क्वायर से गुणा। ठीक, यहाँ पे ओमेगा की 4 हो जाएगा और ओमेगा की 4 को हम लिखते हैं ये इक्वल टू ओमेगा, बचेगा इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू ओमेगा। ठीक, और यहाँ पे b ओमेगा दे रखा है, यानी कि पूरा पूरा ये डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं b है, यहाँ पे कितना ओमेगा, यानी कि ऊपर नीचे इसकी ओमेगा से गुणा करा दें। अब देखते हैं, इससे कराओ, इसे बाहर ही लिख लो, ओमेगा स्क्वायर a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन। ठीक, अब इसके करेंगे गुणा, इसके करेंगे तो हो जाएगा c ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा की क्यूब प्लस b ओमेगा की 4। ठीक,
प्लस, अब हम किस में कराएंगे, बी ओमेगा ये दे रखा है, इसे कर लें, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा ओमेगा बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यू। ठीक, अब हम इसे सही लिख लें, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा के स्क्वायर अपॉन सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए, इसकी कितनी वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया यहाँ पे ए प्लस, अब इसे मैंने बताया था ओमेगा 4 को लिखते हैं हम ओमेगा, मैंने बताया था कि लिख लेते हैं ओमेगा क्यू और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1, तो ओमेगा बचा यहाँ पे बचेगा बी ओमेगा प्लस, अब हम क्या करें, ओमेगा ए प्लस वी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1a, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ठीक, बचा कितना हमारा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इसका टू क्या, हमें पता है ये बचा, हमें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इसकल टू होता है 0, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इसकल टू होगा -1, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 आंसर। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि हमें दिया है 3 प्लस, हमें दिया अगला सवाल 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसकी पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये देखते हैं। ठीक, हम इसे लिख लेंगे सवाल नंबर 3, हम इसे लिख लेंगे 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 लिख सकते हैं, इसकल टू 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, हमें से पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इसकल टू 0 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इसकल टू माइनस ओमेगा, लिख सकते हैं हम इसे। जब हम इसे लिख सकते हैं इसकल टू 3, इसे लिख लेंगे माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 4 इसकल टू -3 ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 4। ठीक, इसकल टू -2 ओमेगा की पावर 4 इसकल टू हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं -2 ओमेगा की 4 -2 की 4 ओमेगा की 4, ओमेगा की 4 हम लिखते हैं ओमेगा, ये हो जाएगा समझाते तो माइनस का है जो प्लस का हो जाएगा, जैसे ओमेगा, इसे हम लिख सकते हैं 16 आंसर। ठीक, अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल हमारे पास है x की क्यूब, x की पावर क्यूब, x की क्यूब -1 का किस रूप में गुणनफल किया जा सकता है, का किस रूप में गुणनफल किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, गुणनफल किया जा सकता है, गुणनफल किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहे, चलो ऐसे लिखो,
ऑप्शन नहीं है इसके। हम क्या करें, इसके फैक्टर दे रखा है x की पावर q माइनस 1 इक्वल टू मान लें 0, और ये हो जाएगा x की q इक्वल टू हो जाएगा 1 और x इक्वल टू 1/q लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा x पावर 1, x की वो सॉरी 1 की पावर कितनी वो तो बनाता है 1 हमारे पास हो गई, ठीक। दूसरा है हमारे पास समृद्ध संख्या में अगर हमारा गुणनफल पूछा हो तो 3 उसके फैक्टर आते हैं, जितनी ये इसकी घात दी हो उसके फैक्टर होंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1 ले लिया, ठीक। अब हम लेंगे ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर ले लिया, एक आ जाएगा माइनस ओमेगा, और एक हमारे पास आ जाएगा, और एक हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा एक ओमेगा, ये ले लो x इक्वल टू ओमेगा और x माइनस ओमेगा आंसर। मतलब कि 3 हमारे फैक्टर आ गए, x माइनस 1, x माइनस ओमेगा स्क्वायर और x माइनस ओमेगा आंसर, ठीक। अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है, उसे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 4n प्लस 5 अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू, ठीक। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम इसमें क्या करें, हम इसे लिख सकते हैं, ये 4n प्लस 5 है, हम इसे 4n प्लस 3 गुणा 1 प्लस आई की पावर 3 लिख सकते हैं, सॉरी 2 नीचे वाले को देखते हुए इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक। अगर हम इसे जोड़ेंगे, यदि हमारे पास दिया है 3x a की पावर 3x प्लस 2 गुणा a की पावर 3 दिया है, तो हम इसे जब गुणा में घात जोड़ती है तो हम इसे लिख लेंगे 3x प्लस 2 प्लस 3 a की पावर होगी, और ये आएगा 3x प्लस 5 हो जाएगा। ऐसी ये है बिल्कुल सेम संख्या गुणा में घातें जोड़ती हैं, हम इसमें गुणा में घातें जोड़ देंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। जब ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसे, तो हम लिख लें 1 प्लस आईओटा की पावर 4n प्लस 3 गुणा 1 प्लस आईओटा की पावर 2 अपॉन 1 माइनस आईओटा की पावर 4n प्लस 3, ठीक। अब हम इसको एक ब्रैकेट उसमें ले लें बटे में, 1 प्लस आईओटा की पावर 4n घात समान है ना, अपॉन 1 माइनस आईओटा की पावर 4n प्लस 3 गुणा, इसका स्क्वायर खोल लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैंने क्या बताया था, कभी भी हम वास्तविक और रियल संख्या को, नंबर को, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कभी बटे में नहीं छोड़ते हैं, हम माइनस से तो ऊपर नीचे कंजुगेट कर लें, हम कंजुगेट हम करेंगे तो जाएगा 1 प्लस आईओटा अपॉन 1 माइनस आईओटा गुणा, यहाँ पे माइनस है, 1 प्लस आईओटा अपॉन 1 माइनस आईओटा की पावर 4n प्लस 3, इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू आएगी, इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे गुणा 2 आईओटा बचा। अब इसका हम स्क्वायर कर लें, स्क्वायर करने के बाद में 1 प्लस आईओटा की स्क्वायर
अपॉन 1 के स्क्वायर आईओटा का स्क्वायर की पावर 4n+3 लिख सकते हैं। 4n+3 अब सही 4n+3। अब इसके स्क्वायर खोल लें, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1+1 की पावर 4n+3 इक्वल टू, इससे ये कैंसिल 2i अपॉन 2 4n+3 गुणा में भी तो चल रहा है, गुणा 2i गुणा 2i। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा i की पावर 4n+3 इक्वल टू 2i। अब यहाँ पे कंडीशन फंस गई। अब हम क्या वैल्यू मानेंगे, i की वैल्यू, और हमें जो ऑप्शन में दिया है 1 2, क्या दिया है ऑप्शन में, हमें ऑप्शन दिए हैं 2 -2 D 4। अब ऑप्शन में तो हमें ये दिया है तो इसका मतलब हम ये लगा देंगे, लेकिन ये माइनस में भी तो आ सकता था, माइनस में आ सकता था, या हमारे पास एक 2i भी तो हो सकता था, 2i। अब लगाओ, कौन सा लगाओगे? तो हम क्या करें, इसमें n इक्वल टू 1 रखें, 1 रखें, इसकी वैल्यू कितनी हुई 7, और हम i की पावर 4, i की पावर जितनी हुई उसकी 4 से डिवाइड कराते हैं, बचा कितना 3, i की पावर 3, i की 3 की पावर होती है -i होता। अब हम 2 से करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, मतलब कि 4 डिवाइड में उसमें 3 जोड़ रहा है, तो इसके आईओटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -, यहां हम ऐसे इसे लिख सकते हैं 3 2i, मतलब 4 है, 4 को मैंने बट्टे में बताया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 गुणा इसकी वैल्यू माइनस आईओटा ही बताया था 2 आईओटा, आईओटा स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा 2 आंसर। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया है अगला क्वेश्चन, हमें दिया है 1 + अल्फा 1 + अल्फा 1 + बीटा 1 + अल्फा स्क्वायर 1 + बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। तो मैंने बताया था अल्फा इक्वल टू मानते हैं हम ओमेगा, और बीटा इक्वल टू मानते हैं ओमेगा स्क्वायर। हम इसे लिख लेंगे ओमेगा, ये हो जाएगा 1 + बीटा ओमेगा स्क्वायर 1 + अल्फा स्क्वायर 1 + ओमेगा की 4, ओमेगा की 4 को हम क्या लिखते हैं ओमेगा। ठीक, अब हम इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू होता है 0 होता है। 1 + ओमेगा है, 1 + ओमेगा तो ये जाएगा -ओमेगा स्क्वायर, ये तो सवाल करवा भी दिया है मैंने। इसका हो जाएगा -ओमेगा, इसका हो जाएगा -ओमेगा, इसका हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर। 3 4 और 4 और 2 6, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 4 है ना, तो ये जाएगा प्लस, वो भी ओमेगा 6, इससे 3 से डिवाइड कराना, पूरा विभाजित, एक आंसर। ठीक, अगला सवाल हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -2 आईओटा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -2 आईओटा अंडर रूट -2 आईओटा। ठीक, 2 आईओटा की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हम इसमें क्या करें, ये हमारे पास, और ये होता तब भी इसकी वैल्यू यही है, मतलब इसी कंडीशन को फॉलो करते हैं, हमने कल बताया था, इसलिए हम बता दें इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 0 - 2 आईओटा, इसे लिख लेंगे a माइनस प्लस, लिख प्लस होता है ना b आईओटा, फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए होता है। यहां पे जो चिन्ह दिया है वो माइनस अंडर रूट पूरे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए। ठीक, फॉर्मूला ये होता है, देख ले एक बार चेक करके। ठीक, ये होता अब हम ए की वैल्यू कितनी 0, बी की वैल्यू 4 अपॉन 2, ए की वैल्यू 0 माइनस अंडर रूट 0 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 0 प्लस 4 आएगा वो भी अंडर रूट में। ठीक, अंडर रूट में 4 तो बाहर निकलेगा 2 अपॉन 2 माइनस सॉरी आयोटा और रह गया यहाँ पे आयोटा ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 आयोटा इसकल 2 यहाँ पे कितना 1 माइनस हो जाएगा 1 आयोटा आंसर। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ गई, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस और लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, अगर वैसे लॉन्ग टाइप से करोगे तो बहुत लंबा सवाल है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास z इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा आयोटा देन द फाइंड द मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं, a प्लस बी आयोटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। दोस्तों अभी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो त्रिकोणमिति की टोटल वीडियो क्रम वाइज हमारी पड़ी हुई है, उसे देख लेना। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है स्क्वायर रूट है, तो हम इसमें क्या करेंगे सेक। लेकिन इसमें जो कंडीशन हमारी दे रखी है वो दे रखी है थीटा की वैल्यू पाई से बड़ी और 2 पाई से छोटी, सॉरी 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2। हमारा ये कितना है, मतलब 180, 90 9 70 मतलब 270, 180 से तो बड़ी और 270 से छोटी। तो हमारा ये होता है यहाँ पे 180 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 270 माइनस थीटा होता है। मतलब कि तीसरे चतुर्थांश से और दूसरे चतुर्थांश के बीच में आ रही है, उसमें वैल्यू किसकी होती है सेक की, माइनस में। ठीक, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे, आंसर हमारा क्लियर। अगला है हमारे पास अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा की वैल्यू क्या होगी, की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना क्या होगी। इसकी वैल्यू हमारे पास होगी, हमें पता है ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इक्वल टू होता है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, इसकी जगह हम ये रख लें कि पावर 7 को हम किससे डिवाइड करना है 3 से, तो कितना बचा 1, 1 बचा 2 की पावर 7 ओमेगा आंसर। ठीक, अगला है हमारे पास संयुग्मी यानी कि कंजुगेट फाइंड करना है हमें, संयुग्मी हिंदी में संयुग्मी
और इंग्लिश में कंजुगेट। 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा की पावर 2 का संयुग्मी यानी कि कंजुगेट फाइंड करना है। कंजुगेट हमें फाइंड करना है तो पहले तो हम ये देखें कंजुगेट इमेजिनरी पार्ट बट्टे में आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट हम बट्टे में लेते नहीं है कभी, तो पहले तो इसका इमेजिनरी पार्ट हम हटाएं यानी कि काल्पनिक संख्या हटाएं तब कंजुगेट होता है। कंजुगेट का मतलब होता है x प्लस आईओटा y दे रखा है तो इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा x माइनस आईओटा y। ठीक, इसका कंजुगेट ये होगा। तो माइनस में कैसे करें, पहले तो हम इसका माइनस हटाएं प्लस ये इमेजिनरी पार्ट हटाएं तो हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा गुणा, यहाँ पे कितना है प्लस, ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा करते हैं, हमेशा नीचे वाले से करते हैं। 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा की पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन की पावर स्क्वायर इक्वल टू 2। कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर है ना वो भी माइनस का हो जाएगा यहाँ -1 और माइनस ये तो प्लस 2 4 यहाँ हो जाएगा 3 आयोटा अपॉन 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 ठीक की पावर स्क्वायर। ठीक, इधर का आते हैं हम तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 5 की पावर 2। इसका हम वो खोल लें स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपॉन 5 को 25 ये कितना हो जाएगा 16, ये माइनस में हो जाएगा ना -9 प्लस कितना हो जाएगा 4 या 12 12 दूनी 24 आयोटा अपॉन 25 इसकल टू यहाँ पे कितना आएगा 7 प्लस 24 आयोटा अपॉन 25। हम इसे लिख सकते हैं 7 अपॉन 25 24 अपॉन 25 आयोटा। अब ये हमारा क्या आ गया, इसे हल करने के बाद आया ना कि कंजुगेट। बहुत से जो होंगे वो इसका आंसर ये लगाएंगे लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर तब होगा हमारा जब यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक, ये आया है हमारा हल करने के बाद, संयुग्मी तो तब होगा जब यहाँ पे हमारा माइनस लग जाएगा। हमारा आंसर ये गलत, ये है सही। ठीक, अगला सवाल है हमारे पास, एक मिनट, अगला सवाल जो हमारे पास वो है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस इक्वल टू क्या। ऑप्शन ए है 2Z1 Z2, ऑप्शन बी 2Z1 प्लस Z2, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी
एक ऑप्शन डी कैन नॉट डिफाइंड। या कौन से? तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर कर लें, होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर कर लें इसका, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस है ना, प्लस 2ab हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 2 हो गया, तो हो जाएगा 2 मॉडुलस प्लस 2z2 मॉडुलस 2z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस, आंसर। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों एक खुशखबरी बताएं, खुशखबरी ये है कि हम जल्दी ही अनअकैडमी पर अपनी लाइव क्लास लेने जा रहे हैं। दोस्तों हमारा रेफरल कोड भी मिल गया है, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, हम वो कल बताएंगे। दोस्तों फिर यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब बस 3 वीडियो को नोटिफिकेशन देता है, हम उस पर सभी वीडियो को नोटिफिकेशन दे देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।